बात करेंगे ऑपरेशन पोलो की। ऑपरेशन पोलो भारत में हैदराबाद के विलय के समय चले ऑपरेशन पोलो की कहानी की बात करेंगे। 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 ईस्वी तक चले इस अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 17 सितंबर को हैदराबाद के निजाम ने अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का सफलतापूर्वक भारत में विलय हो गया। 18 सितंबर 1948 को निजाम का समर्पण और हैदराबाद भारत का अंग बना। सरदार पटेल एक चतुर रणनीतिकार थे। इन्होंने हमले को पुलिस कार्रवाई कहा। अगर सैन्य कार्रवाई कहते तो क्या होता? तो बाहरी देश इसमें दखलंदाजी करते और जब दखल दे सकते थे या विरोध हो सकता था, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर बाहरी देश प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। इस ऑपरेशन का नाम पोलो इसलिए पड़ा क्योंकि तब हैदराबाद में विश्व के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। उस समय सिर्फ हैदराबाद में 17 पोलो के मैदान थे। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनको उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता था या उप प्रधानमंत्री के पद पर भी थे। और हैदराबाद के निजाम थे उस समय उस्मान अली खान आसफ जाह सेवंथ। नेतृत्वकर्ता थे मेजर जनरल जे.एन. चौधरी, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ जस्टिस थे उस समय के। यह ऑपरेशन 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चला। 18 सितंबर में निजाम ने आत्मसमर्पण किया। इसके मुख्य नेता जो हैं निजाम मीर उस्मान अली खान, जो हैदराबाद के निजाम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के नेतृत्वकर्ता थे, और भारत की तरफ से ऑपरेशन हेड के रूप में मेजर जनरल जो जयंत नाथ चौधरी जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के वायसराय के पद पर रहते हैं, अंतिम वायसराय थे। और 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक पहले गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रहे। और ये 21 जून 1948 को इस्तीफा दे देते हैं और अंतिम अंग्रेज भी हैं ये भारत में। ऑपरेशन पोलो उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। और इसकी जरूरत, कह सकते हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम जो थे उस्मान अली खान आसफ जाह सेवंथ ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। भारत के बीच एक स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरकार को कतई स्वीकार नहीं था। भारत के रणनीतिक एकीकरण के वास्तुकार कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया और निजाम को मनाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हार कर सेना भेजी गई। सेना जो भेजी गई उसमें सिविल ड्रेस में भेजी गई
और 17 सितंबर वो दिन आया 1948 को भारतीय संघ में ये हैदराबाद जो कि ये शामिल हुआ। निजाम के पक्षकार की बात करें तो पक्ष में रजाकार जो स्वयंसेवक होते थे, एक निजी सेना होती थी जो मिलिशिया इनको कहा जाता था। ये सेना जो थी वो निजाम या मीर उस्मान अली खान आसफ जाह 7th के शासन को बनाए रखने तथा हैदराबाद स्टेट को नव स्वतंत्र भारत में विलय का विरोध करने के लिए बनाई गई थी और यह सेना कासिम रिजवी द्वारा निर्मित की गई थी। इन्हीं को कासिम जो रिजवी हैं, कासिम रिजवी, इनका नाम बहादुर यार जंग कासिम रिजवी जो थे, इनके नेतृत्व में बनाई गई थी। बहादुर यार जंग कासिम रिजवी मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजाकारों के संस्थापक जो थे वो कौन थे? बहादुर यार जंग कासिम रिजवी थे। रजाकारों के मुकाबले में स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर आंध्र हिंदू महासभा का गठन किया और भारत के साथ राज्य के एकीकरण की मांग की। एक तरफ रिजवी हैं, एक तरफ स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में तेलंगाना के लोग हैं। इन्होंने मांग की। रजाकार जो हैं वो तेलंगाना और मराठवाड़ा क्षेत्र में कई लोगों की नृशंस हत्या, बलात्कार आदि के लिए जिम्मेदार थे। रजाकार निर्दय लोग थे, बड़े निर्दयी थे। आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के दौरान रजाकार का खात्मा करके जो कासिम रिजवी था उसको जेल में डाल दिया गया। शुरू में जेल में रखा गया और फिर बाद में जो शरण प्रदान करके उसके पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी गई। निजाम की हुकूमत को 17 सितंबर 1948 में 5 दिन का भारतीय फौजी अभियान ऑपरेशन पोलो चला। उर्फ इसी को पुलिस एक्शन के सामने घुटने टेक देने पड़े और निजाम ने जब घुटने टेके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रणनीतिकार थे उनकी रणनीति काम आई और इस तरीके से हैदराबाद का निजाम के जो एक अरब कमांडर थे अल इदरूस को जनरल चौधरी के सामने समर्पण करना पड़ा और इस लड़ाई में भारत के बहुत से फौजी भी शहीद हुए। निजाम की तरफ से मरने वालों की संख्या लगभग 1863 बताई गई, लेकिन उन हालात में हुई व्यापक हिंसा में मरने वालों की संख्या विभिन्न ऐतिहासिक या इतिहासकारों ने के माध्यम से 50,000 से 2 लाख तक बताई गई। इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। अब बात करते हैं डेमोग्राफी की या हैदराबाद की आबादी की बात करने। हैदराबाद के उस समय 80% हिंदू लोग थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण या उच्च पदों पर आसीन थे। कट्टरपंथी कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आज़ादी को समर्थन में या के समर्थन में जनसभाएं भी कर रहे थे रिजवी, और उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर न सिर्फ गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमले कर रहे थे, बल्कि हैदराबाद के आसपास के जो क्षेत्र थे या सटे हुए क्षेत्र थे तो भारतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी वो परेशान कर रहे थे।
इस तरीके से ये जो है परेशान कर रहे थे। उस समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू हो गए, माउंटबेटन साहब हो गए, तो माउंटबेटन इस मामले को गंभीरता से लेने के पक्ष में भी थे और इस मामले को जो हल है वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए था, इसके पक्ष में थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है नेहरू जी के इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है था, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने हैदराबाद में इस तरीके का अभियान चलाया और हैदराबाद का विलय जो है वो भारत में कराया। सपोज आप करिए अगर ये पाकिस्तान में मिल जाता तो क्या हो, कैसी स्थिति। ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में ही मिलने के इच्छुक थे क्योंकि मुस्लिम शासक थे, हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसमें सरदार पटेल जी की अहम भूमिका रही। इस तरीके से हम हैदराबाद जैसी रियासत को भारत में मिला पाए और यहाँ तक कि 565 रियासतें जो थीं उस समय, तो उन रियासतों का विलय पहले आसानी से हो गया, लेकिन 3-4 रियासतों का मामला फंस जाता है और इस फंसे हुए मामले को कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बखूबी अपने रणनीति से इसको सुलझाते हैं और इसी तरीके से जैसे हैदराबाद को सुलझाया वैसे ही और मामले भी सुलझाए हैं। तो ये सब है ऑपरेशन पोलो, इसी को नाम दिया गया क्योंकि पोलो के मैदान यहाँ पर ज़्यादा थे। थैंक्स फॉर